5 दिसंबर 1948 न्यू मैक्सिको। एक आम सा दिखने वाला दिन तब रहस्यों से भर गया जब मैक्सिकन एयरफोर्स के पायलट्स ने कुछ अजीब सा देखा। पायलट ने देखा कि एक हरे रंग की फायर बॉल सीधा उनकी एयरक्राफ्ट की ओर चली आ रही है। पायलट कुछ समय के लिए शॉक में थे, पर उन्हें अब ये पता था कि उन्हें अपने एयरक्राफ्ट को बचाना है, तो उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को उस फायर बॉल से डॉज किया, जिससे उनका एयरक्राफ्ट कोलिजन से बच गया। अभी कंट्रोल रूम ये पता ही लगा रही थी कि ये आखिर हुआ क्या, कि तभी तकरीबन 30 मिनट बाद ऐसी सेम घटना फिर से दूसरे पायलट के साथ हुई। और ये इन दोनों पायलट्स में एक चीज़ कॉमन थी कि इन दोनों पायलट्स को ही नहीं पता था कि क्या हुआ उनके साथ। लगातार आधे घंटे में हुई 2 घटनाओं ने यूएस एयरफोर्स को जगा दी। वो तुरंत हरकत में आए और उन्होंने अपनी जांच शुरू की। जांच के बाद उनका एक साधारण सा रिपोर्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ग्रीन बॉल्स कुछ और नहीं बल्कि फ्लेयर्स थे। फ्लेयर्स। किसी को ये जवाब हजम ना हुआ। आखिर फ्लेयर्स धरती से 2000 किलोमीटर ऊपर कैसे आ गए? अभी इस घटना को घटे कुछ ही हफ्ते हुए थे और सब इसके बारे में अभी बात ही कर रहे थे कि मैक्सिको के आकाश में फिर से ये फायर बॉल्स दिखना शुरू हो गई। और इस बार एंट्री हुई मीडिया की, जिनकी अलग ही थ्योरी थी। उन्होंने इस खबर पे ऐसी हेडलाइंस दिए कि ये न्यूज़ से ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। अब पूरे देश में ये छा गई। सुनिए कि इन्होंने किस तरीके के हेडलाइंस दिए। The lead story in the country today. Has ET finally arrived? Jet fighters raced aloft to intercept a reported saucer. ऐसी कई घटनाओं के बाद यूएस एयरफोर्स चिंता में साफ दिख रही थी। उन्होंने एक एस्ट्रोनॉमर्स की टीम बनाई इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने यह बताया कि ये हो सकता है कि ये कुछ और ना होकर हाल ही में हुई मीटियोर शावर से कनेक्टेड हो, जो कि न्यू मैक्सिको में देखा जाना आम था। मीटियोर्स ज़्यादातर वाइट लाइट शो करते हैं, मगर उनके अंदर अगर निकल मौजूद हुआ तो वो ग्रीन लाइट्स भी शो कर सकते हैं। खैर, इन्वेस्टिगेशन के 3 दिन बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने खुद वो ग्रीन फायर बॉल को देखा, जो कि मीटियोर शावर वाली उनकी थ्योरी को फेल करता दिखाई दे रहा था। अब तक जो एस्ट्रोनॉमर्स की टीम इस घटना को नेचुरल फिनोमेना प्रूफ करने पे लगी हुई थी, उस घटना को खुद देखने के बाद इन एस्ट्रोनॉमर्स का कहना था कि ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल फिनोमेना है, यानी ये खुद से नहीं बना, इसे किसी ने बनाया है। कई थ्योरीज की फेल होने के बाद अब यूएस आर्मी को ये लग रहा था कि ये ग्रीन फायर बॉल कोई एक खतरनाक हथियार है जिसे सोवियत संघ ने बनाया है। साफ है, 1948 में सोवियत संघ और यूएस गवर्नमेंट में कुछ खास नहीं बन रही थी। वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, जो आज भी हैं। पर आगे जाके ये पता चला कि ये थ्योरी भी सही नहीं है, बल्कि इसकी वजह कुछ और ही है। अब ये लाइट्स अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी विटनेस किए जाने लगे, जिसका किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। किसी को नहीं पता था कि इस लाइट्स की ओरिजिन और पर्पस क्या है। कुछ समय बाद ये खुद दिखना बंद हो गए और धीरे धीरे इस पे बातें भी बंद हो गई। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। होप दैट यू लाइक दैट। तो इसी के साथ ये एपिसोड आज ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।